संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधार्जानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीहरिनारायणम्। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलं चारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप लोग जानेंगे कि सृष्टि में कितने तत्व है और शरीर, मानव शरीर में कितना तत्व है। इस वीडियो में आप लोग यही जानेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों के शरीर में कितने तत्व डाले गए हैं। हम लोगों के शरीर में 28 तत्व डाले गए हैं, तब जो शरीर हम लोगों के शरीर का निर्माण हुआ है और सही तरीके से संचालित हो रहा है और सही ढंग से काम कर रहा है। हम लोगों के शरीर में एक भी तत्व कम होगा तो शरीर का अपना काम करना कठिन हो जाएगा। शरीर में तत्वों का अनिवार्य है। तत्व की कमी से नाना प्रकार के कष्ट अवर होता है, जैसे कान से सुनाई न देना, हाथ पैर से दर्द हो जाना, खाना न पचना, नींद न आना, सर्दी जुकाम हो जाना, हाथ पैर काम न करना, नाना प्रकार की बीमारियां होती है। तो दोस्तों, 28 तत्व के नाम इस प्रकार हैं। पहला सत्य गुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। और सत्य गुण से शरीर का निर्माण होता है और रजोगुण से शरीर की रक्षा होती है और तमोगुण से शरीर का प्रलय हो जाता है। शरीर में 5 प्रकार के प्राण है। 5 प्राण का नाम इस प्रकार है। पंचवायु, अपान, तीसरा व्यान, चौथा उदान और पांचवा समान। तो दोस्तों, हमारे शरीर में तत्व का रहना जरूरी है और शरीर में 7 धातु है, जिसको हम कहते हैं पहला रक्त, दूसरा खून, तीसरा मांस, चौथा मेद, पांचवा अस्थि और छठा मज्जा और 7वां शुक्र है और 5 कोष है। इस 5 कोष का बहुत बहुमूल्य शरीर में काम है, कार्य है। 5 कोष कौन कौन से हैं दोस्तों? अन्नमय पहला, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय, पांचवा आनंदमय। यही जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया का काम करता है। और इसमें दोस्तों 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है दोस्तों? आप लोग ध्यानपूर्वक इसे जानें और सुने। जैसे पहला आँख से देखना। आँख से देखने पर ज्ञान हो जाता है कि यह कौन सा वस्तु है या कौन सा चीज़ है, टेढ़ा है, सीधा है, उल्टा है, क्या है। आँख से देखने पर भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए भगवान ने आँख में भी ज्ञान दिया है, जरा गहराई से सोचना। और दूसरा है कान से सुनना। कान से भी ज्ञान हो जाता है कि वह क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, सीधा कह रहा है
कि उल्टा शब्द कह रहा है, कान से सुनने पर भी ज्ञान हो जाता है। और तीसरा है नाक से सूंघना। नाक से सूंघ लेने पर भी दोस्तों यह ज्ञान हो जाता है कि खटा सड़ा है, गला है, कैसा है, इसका ज्ञान हो जाता है सूंघने पर भी। और चौथा है जीभ से चाटना। जीभ से चाटने पर पता चल जाता है कि खटा है, मीठा है, ये कैसी वस्तु है, इसका ज्ञान हो जाता है। पांचवा है दोस्तों त्वचा पर स्पर्श करना। पांचवा भगवान ने त्वचा में ज्ञान को दर्शाया है, जो स्पर्श करने से पता चल जाता है कि शरीर में कहाँ कहाँ ज्ञान है। शरीर में 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। वो 5 कर्म इंद्रियाँ कौन कौन है? शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन है? पहला जो है आवा यानी जन्म होना, और दूसरा है गमन यानी यहाँ से चले जाना, या कहीं शहर, विदेश, प्रदेश जहाँ भी हित कुटुंब के पास जाते हैं तो उसे घर से जाते हैं, जिसे गमन कहते हैं। फिर आना हुआ। ये 2 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय हैं। 2 प्रकार के कर्म इंद्रियाँ हैं, 2 प्रकार के कर्म इंद्रियाँ हैं, आवा और गमन। और तीसरा है लेनी, और चौथा है देनी। हम लोग दोस्तों कोई भी चीज़ किसी से लेते हैं तो देते भी हैं, तो लेना और देना ये 2 कर्म इंद्रियाँ है। और पांचवा है सुषुप्ति, जो लास्ट में सुषुप्ति, सो जाना यानी निंद्रा में हो जाना। इसे हम 5 कर्म इंद्रियाँ कहते हैं, जिसका नाम और सुषुप्ति, जिसका नाम सो जाना, कोई ज्ञान नहीं होता है। इसे हम शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। शरीर में 5 प्रकार के इस शरीर में 5 प्रकार के और तत्व डाले गए हैं, जिसका नाम इस प्रकार है। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा ज्ञान, चौथा चित्त, पांचवा आत्मा और छठा स्वयं परमात्मा इसमें बसे हुए हैं। तब शरीर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अगर परमात्मा इसमें नहीं होते तो दोस्तों ये शरीर एक जगह से दूसरी जगह चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों 28 तत्व की शरीर में ज़रूरत है, और प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे शरीर में 28 तत्व निहित रहे, इसमें सम्मानित रहे, इसमें बसा रहे। अगर एक भी तत्व इसमें कम हो जाएगा तो नाना प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे कोई भी तत्व कम हो जाएगा तो आँख से दिखाई नहीं देगा, कोई और ऐसा तत्व है जो कम हो जाएगा तो कान से सुनाई नहीं देगा, कोई ऐसा और तत्व है जो मुख से वाणी भी नहीं निकलता है, और तत्व है जो हाथ पैर में दर्द होना, हाथ पैर का काम नहीं करना, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से जो है 28 तत्व का शरीर में रहना बहुत ज़रूरी है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे शरीर में हर प्रकार के जितनी आवश्यकता है
वो हर तत्व हमारे शरीर में सदा वास करे। मनुष्य जो है अपने बनाए हुए वस्तु पर घमंड करता है, लेकिन थोड़ा ये नहीं सोचता कि ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया है। शरीर पूरे सृष्टि में जो कुछ भी बनाए हैं वो देखिए एक दूसरा शक्ल का दूसरा नहीं है। जैसे उसके पास इतना ज्ञान है, इतना सच्चा है, जो नाना प्रकार के शरीर जीव निर्माण किए हैं। भगवान का महिमा इतना अपार है, जो 7 समत की लेखन करो, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा ना जाए। दोस्तों 7 समत की मसी करो, लेखन सब बन राई, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। भगवान की इतनी महिमा है, जो हम लोग कागज कलम कितना हो उठाएंगे तो हरि का गुण लिखा नहीं जाएगा। इसलिए कि भगवान का महिमा अपार है। भगवान निराकार रहते हुए भी साक्षात्कार है। निराकार से ही साक्षात्कार होता है। अगर निराकार नहीं रहेगा तो साक्षात्कार नहीं रहेगा। जैसे निराकार का अर्थ है, जैसे आँख की दृष्टि, अगर आँख का दृष्टि किसी को दिखाई नहीं देती, फिर भी आँख देखती है। और दूसरा निराकार है, जैसे कान से सुनाई देना, वो भी नहीं देखता कि कौन सुनता है। मुख से वाणी, वो भी वाणी शब्द दिखाई नहीं देता कि कौन बोलता है और कौन इसकी रक्षा करता है। वायु एक तत्व है, जो हम लोग उसे देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। और मन बुद्धि किसी को दिखाई नहीं देता, ज्ञान किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन साइलेंट रूप में इस शरीर में वास किया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। दोस्तों हमारा एक धर्मशास्त्र प्राकृतिक या सनातन धर्म है, जो हम लोगों को इसी वेद ग्रंथ से ज्ञान मिलता है। अगर वेद ग्रंथ नहीं होता, उपनिषद नहीं होता, तो हम मनुष्य का ज्ञान नहीं होता। तो दोस्तों हम लोगों को अपनी संस्कृति को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप लोगों के चरणों में नमस्कार प्रणाम करता हूँ, कोट कोट बार प्रणाम करता हूँ।